हेलो एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? हो बहुत बढ़िया हो। दो क्लास खत्म हो चुका है न्यूज बुक का। और इसमें से आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला। आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने एक्सरसाइज का नंबर सॉल्व किया लास्ट क्लास में। और मैं ये जो बुक है ये प्रीवियस ईयर बुक से बहुत अलग है। देखो लास्ट ईयर जो बुक था वहां पे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालने का, पॉइंट प्लॉटिंग करने का, ठीक है, और कुछ जनरल बेसिक बेसिक बात था। लेकिन प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ ये बुक में जो चीज तुम्हारा है, जैसे कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तुम्हें मिल रहा है और आज जो हम करने वाले हैं जो एक्सरसाइज, वहां से तुम्हें पता चलेगा कि स्टूडेंट का कोई स्किल डेवलप जरूर होगा। जैसे कि कोई इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, जैसे घर का डिजाइनिंग करते वक्त पहले क्या बनाते हैं, पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो इसी तरह से ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। जैसे आज कुछ नंबर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, कहाँ पे बाथरूम रहेगा, कहाँ पे बेडरूम रहेगा, कहाँ पे ड्राइंग ड्राइंग रूम रहेगा, कहाँ पे डाइनिंग रूम रहेगा, ये डिजाइनिंग हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी यहाँ पे तुम्हारा डेवलप होता है, ठीक है। एक कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये भी तुम्हें सीखने को मिलेगा आज। और कैसे तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा कहाँ रहना चाहिए, आज हम लोग बहुत बढ़िया क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेलकम टू माय चैनल टीएस एडू पॉइंट। आज डे 3 है हमारा न्यू बुक क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2। लास्ट क्लास 1.1 हो चुका था बच्चों। ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। Mark points from -70 to 13 0 on the x-axis and from 0 to 0 -15 to 0 12 on the y-axis. Use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit. तो ये नॉर्मल से फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो इसे हमें जो है दिखाना है। इसमें हमें एक ग्राफ पेपर में दिखाना है। तो बढ़िया से तुम दिखा सकते हो ग्राफ पेपर में। तो ये हमारा है एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे जो भी मार्किंग करने में क्वेश्चन दिया हम इसको प्लॉटिंग करेंगे आज। On a graph sheet, mark the x-axis. First of all, we'll write the x-axis, this one, and next is y-axis, this one, and the origin O. This is the origin, so I will name it as O. Mark points from -70। -70 लास्ट क्लास में बताया था, जिसका y कोऑर्डिनेट्स 0 होता है वो x एक्सिस में आता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा -70। क्या हो जाएगा ये -70। नेक्स्ट टू 13 0। 13 0 कहाँ पे आएगा, ये रहा 13 0। 13 0, ठीक है, क्लियर हो रहा है। एंड फ्रॉम 0 -15, 0 -15 कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस में आएगा। 0 -15 नीचे आएगा, वही ये रहा 0 -15। ये पॉइंट पे आएगा 0 -15, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है 0 12। 0 12 कहाँ पे आएगा, ये रहा 0 12। ये रहा तुम्हारा 0 -15, लिख देता हूँ। ये तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा 0 12, देख रहे हो, 0 12 आ गया समझ में, ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। अब जो है ये प्लॉटिंग हो चुका है, आगे बढ़ेंगे और आगे जो 1.5 फिगर में जो भी क्वेश्चन दिया उसे सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। देखो रियांस का जो रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, इसका तीन का जो तीन पहिया जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। पहला तो है 8 9 पर, मतलब ये रहा 8 और ये रहा 9, तुम देख रहे हो ये वाला 9 है। तो ये पॉइंट पे है 8 9, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है तुम्हारा ये 8 9, ये हो गया 11, ये हो गया तुम्हारा 9, तो ये हो गया 11 9। फिर आ गया 11 7, मतलब 11 और यहाँ पे देखो तुम्हारा 11 और 7 हो जाएगा, देख लो, ठीक है, समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम लोग पूरा एक जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से, देखो समझ में आ रहा है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा है, मतलब उसका 4 फीट का जो है इसका कोऑर्डिनेट्स पूछा है इसका। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा ये हो गया 8 7। क्या हो गया, 8 7, 4 फीट मिल गया, लिख देंगे 8 7। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये टेबल के लिए अच्छा स्पॉट है? देख रहे हो तुम, क्योंकि ये अच्छा स्पॉट है क्योंकि वहाँ कॉर्नर में है, तो बेड के साइड में है। और हमेशा हम देखते हैं ज्यादातर कोई भी जो टेबल हम रखते हैं वो कॉर्नर में ही होता है, तो आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ। मतलब तुम्हें इसका जो विड्थ निकालना है और लेंथ भी निकालना है। देखो, अगर यहाँ पे हम लोग इसका जो देखें तो ये जो पूरा लेंथ है ये 0 to पूरा 12 है। तो यहाँ से तुम्हारा खाली एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसे हम माइनस कर देंगे, मतलब 11 - 8 कर देंगे, जो हमें मिल जाएगा 3। तो ये बन गया तुम्हारा। और इसका जो विड्थ है टेबल का वो भी देख लेंगे, जिसके लिए तुमको जो है ये वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना पड़ेगा। मतलब 9 - 7 ये बन गया 2। तो विड्थ भी मिल गया 2। समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसका जो लेंथ बन गया वो लिख देंगे 3। ठीक है, और लेंथ लिख लेंगे 3 यूनिट। विथ तो लिख लिए 2 यूनिट, इसका लेंथ हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गया। कैन यू मेक आउट द हाइट? क्या इसका हाइट निकालने होगा क्या? नो, नहीं होगा, बिकॉज इट इज ए 2 डायमेंशनल प्लेन, बिकॉज इट इज ए 2D प्लेन। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंग एट B1 and opens into the bedroom, will it heat the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? तो जो हिंग, देखो B1 कहाँ पे है देख लेते हैं पहले। यहाँ पे जो है B1 है, और B1 से हिंग जो है ऐसे ओपन होता है, ऐसे ओपन होता है, फ्लिप होता है। देखो ऐसे तुम्हारा फ्लिप होगा। ठीक है, तो तुम देख रहे हो इसका जो वार्डरोब है यहाँ पर है, और ये जो B1 से B2 है ये तुम्हारा डोर का जो है, ये जो है ये इसका नेरो है, B1 से लेकर B2 तक। तो वो कितना का है देख लेते हैं। यहाँ तुम्हारा है ये 4 है और ये 1.5 है, तो ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा 4 और 1.5, तो 2.5 का जो है ये नैरो है, इतना नैरो है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा जो हिंज है तो एकदम इस डोर ऐसे रोटेट होगा, रेडियस बनेगा, सर्किल का रेडियस बनेगा। देखो ऐसे रेडियस, ऐसे रेडियस बनेगा, जो आर्क बनेगा, और ये जो है इतना तक टच करेगा। देखो ये वार्डरोब का डिस्टेंस जो है ये 3 तक है, लेकिन ये 2.5 तक रेडियस बन रहा है, तो ये बिल्कुल हीट नहीं करेगा वार्डरोब को। इसको तुम्हें देखना, आइडिया लगाना है। देखो ये 2.5 तक जा रहा है, यस ऑब्वियसली ये वार्डरोब को हीट नहीं करेगा। ठीक है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? If the door is made wider more, obviously it will heat the wardrobe. If it is more than three, if it is more than three, it will obviously heat the wardrobe. Wardrobe बिल्कुल हीट करेगा अगर ये और चौड़ा इसको इसको किया गया तो। ठीक है, अगर इसका नैरो और बढ़ा तो ये वार्डरोब को हीट करेगा ही करेगा। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट
लुक एट रियांस बाथरूम, लुक एट रियांस बाथरूम, ये रहा उसका बाथरूम रियांस का, ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम? फोर कॉर्नर्स कहाँ कहाँ है? ये रहा ओ एफ आर पी, ये रहा ओ एफ आर पी, बस इसका कोऑर्डिनेट लिख दो। ओ का क्या कोऑर्डिनेट है? ओ का कोऑर्डिनेट बनेगा 0 0, ठीक है। एफ का कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे देख लो, ये एफ का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे देख लो। 0 तुम्हारा 9 क्या होंगे? 0 9, ठीक है। आर का क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? आर का, आर होगा -6 9, क्या होगा? -6 9, ठीक है। पी का क्या होगा देख लो, ठीक है। पी का क्या होगा भाई? सॉरी, पी का होगा तुम्हारा यहाँ पे -6 0, क्लियर हो गया? -6 0 होगा, ठीक है। ये हो गया सारा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम? अच्छा, शॉवरिंग एरिया जो है उसको कौन सा शेप में है? देखो SHWR जो है ये है, क्योंकि एस जो है पैरेलल है RW के साथ, पैरेलल है तो एक साइड पैरेलल है, वन पेयर पैरेलल साइड, तो ये ट्रापेजियम में आ जाएगा, दूसरा पैरेलल नहीं है। सो यू विल राइट SHWR each in the shape of trapezium, each in the shape of trapezium। बढ़िया, क्लियर हो गया। व्हाट राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर, भाई कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं, ठीक है। एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहीं से लिख दे रहा हूं, यहां लिख देना -6 6, क्या होगा? -6 6 +6। यहाँ पे देखो एच का कोऑर्डिनेट ये पॉइंट, मतलब -3 6, क्या होगा? -3 6। अब डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहीं से जाएगा ये -2 9, -2 9, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -6 9, क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेट लिख देना है यहाँ पर, लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, mark of a 3 feet into 2 feet space for the wash basin and a 2 feet into 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corners of these spaces. वही तुम्हें यहाँ पे वॉश बेसिन भी बिठाना है बाथरूम में, और एक टॉयलेट भी बिठाना है, तो कहाँ कहाँ बिठाना है तुम्हें दिमाग लगाना है यहाँ पे। बढ़िया सवाल है। 3 फीट इंटू 2 फीट मतलब लेंथ इसका 3 फीट होना चाहिए ऐसे, ठीक है, और ये 2 फीट होना चाहिए। 1 2 3 हो गया, देखो 1 2 3, और यहाँ पर 1 इतना में तुम्हें जो है ये तुम्हारा वॉश बेसिन हो गया भाई, वॉश बेसिन, ये हो गया वॉश बेसिन। और 2 फीट इंटू 3 फीट जो है टॉयलेट के लिए है, तो 2 फीट इसका यहाँ पर होगा, 2 फीट यहीं पर और 3 फीट उस तरफ, ऐसे, ठीक है। 2 फीट ऐसे, और तुम्हारा 3 फीट जो है इस टॉयलेट के लिए ऐसे बनेगा, क्लियर हो गया, ठीक है। इस टाइप का ये तुम्हें देखने को मिलेगा, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब इसका कॉर्नर्स का जो है, ये जो भी स्पेस लिया है इसका कॉर्नर का तुम्हें कोऑर्डिनेट बताना है, तो बताओ फिर इसका कितना होगा। ऑब्वियसली वॉश बेसिन का ये होगा -6 0, वॉश बेसिन का ये कोऑर्डिनेट्स कितना वैल्यू होगा? ये होगा -3 0, ये कितना होगा? ये होगा -3 2, ये कितना होगा? ये होगा तुम्हारा -6 2। ये वॉश बेसिन का सारा कॉर्नर का कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल दिया। अब आते हैं तुम्हारा टॉयलेट का कोऑर्डिनेट्स कॉर्नर का निकालने के लिए। ये वाला कितना होगा? -4 2। कोऑर्डिनेट निकालना आसान है, बस वो पहले से कैसे इसको रखोगे वो इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट, ये पॉइंट है -4 5,
ठीक है। ये पॉइंट ये पॉइंट तुम्हारा है -6 5। क्लियर हो रहा है? सारा हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कोऑर्डिनेट बता दिया। क्लियर है? बढ़िया। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? ठीक है। इतना ही करना था ये नंबर 3 पर। ठीक है। लास्ट नंबर हो गया इंपॉर्टेंट, देखो नंबर 4। और तुम जो बोलते हो कि क्या हार्ड दिया है, यही जो है कुछ कुछ नंबर्स, यही नंबर्स कुछ हार्ड दे रखे हैं, देखते हैं। नंबर 4, other rooms in the house. Ryan's room door leads from the dining room, which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to A. Okay, point P to A. Okay, इसका लेंथ है इसका डाइनिंग रूम का। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट कॉर्नर। अभी डाइनिंग रूम भी उसका बनाना है, रियान का। तो रियान जो डाइनिंग रूम का लेंथ जो है, वो बोल रहा है उसका डाइनिंग रूम का जो लेंथ है वो स्टार्ट होता है पी से ए तक। पी से ए तक पूरा ये। ठीक है। तो ये कितना का है? 18 फीट का है। 18 फीट का है ये। एंड विथ कितना है, मतलब नीचे, नीचे 15 तक है। नीचे कितना तक है? 15 तक। ठीक है। तो ऐसे बनेगा ये डाइनिंग रूम। ठीक है। क्योंकि उसका डाइनिंग रूम रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, वही ऐसे जाएगा और ऐसे, ये उसका डाइनिंग रूम बनेगा। तो ये 15 बनेगा और ये ऐसे बनेगा। तो इसका यही रहेगा, देख लो। ठीक है, देख लो, ये 0 0 यही रहेगा और इसका वगैरह कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। तो डाइनिंग रूम देख लो, तो इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, और क्या बोला है? डाइनिंग रूम को स्केच कर दिए। प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम जो बना उसके बीचों बीच तुम्हें जो है एक रेक्टेंगुलर टेबल को जो है इंस्टॉल करना है, लगाना है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। जो टेबल वहां पे रखी हो उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है। इसको करने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे ले चलता हूँ, प्लेन पर। ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो -6 से 12 तक हमारा ये है, उसका डाइनिंग टेबल मैं बना दे रहा हूँ। -6 to 12, यहां से लेकर 15 तक। 15, हाँ भाई ये बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डाइनिंग टेबल ये रहा, ये डाइनिंग टेबल बन गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट बताना इजी है। 1 मिनट। हाँ, इसका कोऑर्डिनेट्स मार्क करने बोला है, चलो फिर मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट क्या होगा? थोड़ा सा मुश्किल। हम्म, हाँ। अब देखो, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? ये होगा -6 0। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? ये हो गया 12 0। ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? ये 12 - 15। ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? ये हो गया -6 -15। सारा कोऑर्डिनेट्स मैं बता दिया, सारा कॉर्नर्स का कोऑर्डिनेट बता दिया। क्लियर हो रहा है? ठीक। देखो बच्चों, अब इसके बीचों बीच टेबल रखना है। इसके लिए थोड़ा माइंड को जो है ना बूस्ट देना पड़ेगा। माइंड बूस्ट अगर दोगे तो ये कर पाओगे। देखो, इंपॉर्टेंट बात, पहले यहाँ पे देखते हैं, इसके बीचों बीच हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको माइनस, पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। पहले ये काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है तुम्हारा -6 0 और यहाँ पे है 12 0। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे यहाँ पे -6 + 12/2 कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, 3 जो है मिड पॉइंट आ गया। सिमिलरली यहां से देखेंगे y का,
यहाँ क्या है 12 0, ये x का है, ये y का है, y प्लेन 12 0, और यहाँ पे है 12 माइनस 15। ठीक है, तो मैं माइनस करूंगा दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -15 प्लस 0/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 15/2, दैट इज इक्वल -7.5। क्लियर हो रहा है? तो हमें करना है 5 फीट इंटू 3 फीट का टेबल यहाँ पे इंस्टॉलेशन है ना। तो हमको एक काम करना पड़ेगा, इसका आधा आधा कर दो, 5 फीट का हाफ 5 फीट का हाफ कर दो, तो ये बन जाएगा 2.5, और 3 फीट का अगर आधा कर दे तो मतलब 3/2 कर दे तो ये हो जाएगा 1.5। अब हम इसका कोऑर्डिनेट इसी हिसाब से निकालेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट निकाल चुके हैं 3 से, यहां जैसे जाएंगे इसको ऐसे करेंगे, और ये वाई एक्सिस का मिड पॉइंट हमने निकाला है -7.5, यहाँ 7.5 से इसको ऐसे जाके यहाँ पे टच करेंगे, तो ये बीचों बीच ये बन गया। ये जो टेबल का जो है मिडिल वाला पोर्शन निकल गया। हमको क्या निकालना है, 5 फीट और 3 फीट, 5 फीट 3 फीट होना चाहिए। तो यहां से हम जाएंगे मिडिल से, देखो यहां से हम जाएंगे 5 फीट, क्योंकि 5 फीट जो है ये इसका लेंथ बनने वाला है, तो हम यहाँ से 5 फीट का आधा 2.5 जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे 2.5, 2.5 कितना होता है, ये 1, सॉरी ये तुम्हारा 1 हो गया, 2, और ये 2.5, कितना देख लो, इतना तुम्हें जाना है 2.5, 1 2 और 0.5। ठीक है, क्योंकि और इसका जो है ये 1.5 जाना है, तो नीचे की तरफ 1.5, तो ये आधा ऑलरेडी है, और 1 इतना जाना है, ये आधा है और ये 1 जाना है। ठीक है, ऊपर में भी ये आधा और ये 1 इतना तक जाना है। ठीक है, और इसे जो है जोड़ देना है तुम्हें। ठीक है, इस तरफ भी तुम्हें 2.5 जाना है, 2.5 इधर, 2.5 यहाँ पे, ये 1 2 और ये 0.5, देखो 2.5। ठीक है, 1 2 2.5 ये मिल गया तुम्हें। सारा पॉइंट को जो है जोड़ देना है, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? थोड़ा कंफ्यूज नहीं होने के लिए तुम्हें बता दो। ठीक है, देखो अब ये तुम्हारा टेबल जो है बीचों बीच बन गया है। इसका कोऑर्डिनेट्स वगैरह बता सकते हो, देखो अब इसका कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालेंगे, और MNOP लिख देते हैं, MNOP। तो यहाँ पे M जो होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0.5, और ये रहेगा -6, सॉरी 0.5 -6। इसका क्या होगा N का, देखो ये होगा तुम्हारा 5.5, और ये हो गया तुम्हारा -6। O का क्या हो जाएगा, O का देखो तुम, ये हो गया तुम्हारा 5.5, और ये हो गया तुम्हारा कितना 9, कितना हो गया -9। ठीक है, ये कितना होगा, ये हो गया तुम्हारा 0.5, और ये आ गया तुम्हारा -9। तो सारा कोऑर्डिनेट्स तुम्हें मिल गया है। अब तुम आराम से सबका कोऑर्डिनेट्स का जो टेबल आया हमारा, उसका कोऑर्डिनेट लिख देना है। क्लियर हो गया? होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा। अगर पूरा समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे और भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ तुम लोगों के लिए, बहुत हेल्प मिलेगा तुम लोगों को। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।